ताऊ जी, राहुल गांधी नीट का मुद्दा उठाते उठाते उन्हें हिंदू विरोधी ठहरा दिया, लेकिन नीट पे बच्चों ने काफी प्रदर्शन किया। आज भी जंतर मंतर पे आए और बोले कि भैया हमें न्याय चाहिए। आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को? देखिए, जब भी कोई सरकार किसी चीज में फंसती है तो वो शांत हो जाती है। लेकिन ये नीट का मामला ऐसा है, बच्चों के पेपर का मामला ऐसा है कि इस पे देश की जनता शांत नहीं रहेगी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूंगा, जब भी कोई मुसीबत आए सड़कों पे आ जाओ, क्योंकि सरकार अब सड़कों से चलेगी। संसद में सरकार नहीं चलेगी, अब ये सड़कों से चलेगी, क्योंकि हमारा विपक्ष मजबूत है। संसद में हमारा विपक्ष लड़ेगा और सड़कों पे जनता को लड़ना पड़ेगा, तभी समस्याओं का समाधान है। ये बच्चों को पागल बना रहे। नीट में कौन है? सारे बीजेपी वाले इन्वॉल्व हैं, नीचे से लेके मंत्री तक सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये कई हजार करोड़ का मामला है और ये सब पैसे का मामला है, बाकी कुछ नहीं है। बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है, रोजगार देना नहीं है, पढ़ाई शिक्षा देनी नहीं है, सिर्फ एग्जाम लो और पेपर लीक कराओ, बच्चों को पागल बनाओ। बार बार यही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आज चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 10 तारीख तक सरकार और जो जांच एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट दे। सरकार से भी जवाब मांगा गया है और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। अब ये सुनवाई चलती रहेगी या ये चलता रहेगा? अरे इसे कैंसिल करो, दोबारा से उनका पेपर चालू करो, यही होना चाहिए। बहुत पेपर लीक हो गए। लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी न्यायाधीश के उसमें इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार की एजेंसियां अगर जांच करेंगी तो बड़े मगरमच्छ को छोड़ देंगे, बड़ा मगरमच्छ छूट जाएगा, बड़ा मगरमच्छ बच जाएगा और वो फिर यही कराएगा। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं बिहार और मध्य, कोई स्टेट नहीं छूटा। कैसे हो रहा है? क्या सरकार चल रही है? आप कैसे देख रहे हो? देखिए, अब ये शिक्षा को इन्होंने व्यवसायिक कर दिया और जब से शिक्षा व्यवसायिक हुई है तब से जो है ये इस तरह के मामले हो रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवसायिक ना हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये शिक्षा व्यवसायिक हुई है, तब से ये पेपर लीक हो रहे हैं और जब तक ये पेपर लीक के बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे और इसमें सरकार के मंत्री नहीं नपेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो। सबसे पहली बात, अगर पेपर लीक होगा तो उस वहां का शिक्षा मंत्री नपेगा, वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क करो, पता चल जाएगा, फिर पेपर लीक नहीं होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। और अगर इसमें मंत्री नहीं पकड़े जाएंगे तो ये पेपर ऐसे ही लीक होते हैं। मोदी जी चले गए हैं घूमने फिर बाहर। देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में जगह जगह आपदाएं आ रही है, लोग मर रहे हैं, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, घरों के तालाब बने पड़े हैं, नाव चलने को तैयार है, सड़क गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, देश में आपदा है और नेता प्रतिपक्ष जनता के दुख दर्द में उनके बीच जा रहा है और भारत का प्रधानमंत्री जनता की समस्याओं से मुंह चुराकर विदेश भाग रहा है। तो देश की जनता पहले है या विदेश पहले है? अब जनता को ये सोचना है कि अब हमें क्या करना है। लेकिन कुछ साधु संत अब भी राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक साधु है, शंकराचार्य, साफ बताया, शंकराचार्य है वो। जब देश के शंकराचार्य बोल रहे हैं तो फिर अब बाकी साधु संतों की औकात क्या? कल फिर धरना देंगे, से बड़ा तो कोई नहीं मानते। कल फिर धरना देंगे, वो राहुल गांधी की पोस्टर पे फिर कालिक पोतेंगे। वो ऐसा है, मेरी पोस्टर पे पोत लो या तुम्हारी पे पोत लो या देश के प्रधानमंत्री की पे पोत लो, पोस्टर पे कालिक पोतने से क्या होता है? क्या होता? जितना तुम उसको छेड़ोगे, राहुल गांधी वो बैलून है कि जितना तुम उसे दबाओगे वो उतना ही ऊपर उड़ेगा। ये वो बैलून है, ये दबेगा नहीं, अब वो निकल चुका है और वो देश की जनता के बीच घूम करके जनता के हर मुद्दे से वो वाकिफ हो चुका है। वो तो कह रहे देश के एक मणिपुर में आज राहुल गांधी तीसरी बार गया है, आसाम के बाढ़ पीड़ितों से मिला है, उनके कैंप में गया है। तो ये क्या है? यही तो जनता को चाहिए। और विपक्षी की जनता, जो पूरे देश की जनता है, वो ये देख रही है कि हमारे पास
हमारी समस्याओं के लिए कौन हमारे बीच आ रहा है और देश का प्रधानमंत्री किन लोगों के बीच जा रहा है, यह फर्क है। तो मोदी जी चले गए बिना जिम्मेवारी के, और कैसे देखते हैं, मतलब क्या चल रहा है देश में? क्योंकि चिनाई बाज बता दिया है अब राहुल गांधी को कि चिनाई करना यही इनको सूट करता है। नहीं, इनको ये सूट नहीं करता। इसको अडानी अंबानी के पास जाना चाहिए, ये चाहते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर गरीब का दर्द कोई सुनेगा तो इन्हें ये अच्छा नहीं लगता। गरीब को मरने दो, अडानी अंबानी को उभरने दो, ये मोदी की सोच है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि भैया हिंदू विरोधी होते होते काम पे लग गए हैं, पता नहीं क्या नौटंकी सी करते रहते हैं। कौन हिंदू विरोधी है हाँ, और कौन हिंदू समर्थक है, हाँ, ये संसद में जाहिर हो चुका। कौन हिंदू विरोधी है और कौन हिंदू समर्थक है, ये भारत के शंकराचार्य ने बता दिया। और शंकराचार्य महोदय से बड़ा धर्म के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि जब भी धर्म पर कोई प्रॉब्लम आती है तो देश के शंकराचार्य ही उसका समाधान ढूंढते हैं। और देश के शंकराचार्यों ने बता दिया कि हमने पूरी वीडियो देखी। उन्होंने किसी भी हिंदू धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू धर्म हिंसा नहीं फैलाता, हिंदू धर्म नफरत नहीं फैलाता। और ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सुबह शाम नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, तो कहाँ इसमें हिंदू का आया आवाज? इसमें आया बीजेपी और आरएसएस। और बीजेपी और आरएसएस को जब इन्होंने कहा तो उनको मिर्ची लग गई, और नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी हिंदू धर्म के पीछे छुप गई। वीडियो काट काट के चलाई जा रही है राहुल गांधी की। उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए अगर इस तरीके से कोई काट काट के चलाता है। क्यों चलाते हैं? ये नफरत फैलाते हैं। इसे ही तो नफरत कहते हैं, इसे ही हिंसा कहते हैं। यही जो काट काट के वीडियो चलाते हैं, ये नफरत और हिंसा फैलाते हैं। लोगों का कहना है सरकार तो सही है, लेकिन नीचे के जो लोग हैं वो धांधली कर देते हैं, बदनाम सरकार हो जाती है। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब देखिए, अगर घर का मुखिया ईमानदार होगा तो उस परिवार के सब परिवार के सदस्य ईमानदार होंगे। अगर घर का मुखिया बेईमान होगा तो सब बेईमान होंगे। जब इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा बेईमान है, वो नहीं बताता, उसने पीएम केयर फंड के बारे में नहीं बताया आज तक कि कितना पैसा आया कितना नहीं, और अब जीएसटी कलेक्शन भी बताना बंद कर दिया है। तो क्या है ये? बेईमानी है नहीं है? बेईमानी। इसकी जनता को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे देश में कितना टैक्स आ रहा है और कहाँ हमारा पैसा खर्च हो रहा है? तो ये ना बताएं। और उद्योगपतियों का कैसे कर्जा माफ करें, उद्योगपतियों को कैसे सुविधाएं दी जाए, उद्योगपतियों को कैसे देश की संपत्ति दी जाए, और किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए, मजदूरों का हक कैसे मारा जाए, युवाओं को रोजगार कैसे नहीं देना, ये सोचती है। सरकार आई, नीतीश नायडू की खूब बात हुई, अब चैप्टर से गायब दिखाई दे रहे हैं। कुछ खलबली है क्या? देखिए, अब 23 तारीख का इंतजार है। 23 तारीख का इंतजार है। 23 तारीख का देश को इंतजार है। हाँ। और 23 तारीख को देश की जनता को इंतजार है कि जब देश का बजट आए उसमें देश का पैसा कितने % गरीबों पर है, कितने % शिक्षा पर है, कितने % स्वास्थ्य पे है, कितने % हमारी सेना पे है, और कितने % उद्योगपतियों पे है। अगर मैं अभी यही बता रहा था कि अगर जीएसटी कलेक्शन के बारे में अगर आपको पता चल जाए, इस देश की जनता को पता चल जाए कि जीएसटी कलेक्शन में 65 से 70% हिस्सा देश की गरीब जनता का लगा हुआ है। गरीब जनता टैक्स देती है 65 से 70%, और ये उद्योगपति कितना देते हैं? केवल 3 से 4%। तो कौन है इस देश को चलाने वाले?